नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे राम राम। और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो देखी जाएगी उन सभी को राम राम। देखिए, बड़ी खबर जो है एक बार फिर से बीजेपी से आ रही है। बीजेपी ने शिकंजा कसा है अपने ही एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा के ऊपर और उनकी पोस्ट, उनके पास जितनी पोस्टें थी बीजेपी द्वारा दी गई उन सबको वापस ले लिया गया है। और इसका कारण है जो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी में भी जो है ये पूरा केस गया हुआ था। आप जानते ही हैं, जो कुछ स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया पर सुन ही रहे हैं जो उनके द्वारा किसी एक लोकल न्यूज़ पोर्टल को दी गई और उसके बाद उन्होंने उस स्टेटमेंट्स को को जब चलाया या उसको टेलीकास्ट किया, उसके बाद कई सारे लोगों ने उस स्टेटमेंट के ऊपर जो है आपत्ति जताई। वैसे भी मैं कई बार बोलता हूँ, किसी के धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आतंकवाद के खिलाफ बोलो आप, देशद्रोहियों के खिलाफ बोलो आप, लेकिन किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। धर्म के खिलाफ तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ बोलो क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। देशद्रोहियों के खिलाफ बोलो क्योंकि देशद्रोहियों का कोई धर्म नहीं होता। उनके खिलाफ आपने जो बोलना बोलिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाइए, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट सामने आई, उस स्टेटमेंट के बाद कई जगहों पर जो है इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके अंदर राजौरी में भी एफआईआर दर्ज हुई, पुंछ में भी एफआईआर दर्ज हुई जो हमें पता चला है। इसके अलावा जम्मू के बागे बहू पुलिस स्टेशन में भी जो है एफआईआर दर्ज की गई और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर भी मांग की जा रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी ने भी इसके ऊपर जो है बात रखी है और ये कहा है कि इनके ऊपर जो है कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन सब को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इनके प्रधान है जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि विक्रम रंधावा फॉर्मर एमएलसी को पार्टी की सभी पोस्ट, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हटाया जाता है इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ। और ये भी कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के यूनियन टेरिटरी के वाइस प्रेसिडेंट श्री श्याम चौधरी जी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर एक्स एमएलए सुचेतगढ़, उनको अब नया प्रभारी इंचार्ज बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, जो कि इनको एक एडिशनल ये चार्ज दिया गया है श्याम चौधरी जी को, जो कि पहले विक्रम रंधावा जी के पास था और विक्रम रंधावा जी के ऊपर कसा है बीजेपी ने शिकंजा। और अब ये जो अभी तक का अपडेट है ये आया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्रवाई भी की है। और ये कार्रवाई के तहत जो लगातार मांग उठ रही थी कि उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जो नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, किसी के धर्म के खिलाफ ना बोलो और ना सुनो। इसी तरह से हिंदू धर्म की भी बात है। हिंदू धर्म के खिलाफ भी कितने लोग बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोलते हैं, और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सच में धर्म के खिलाफ तो बोलना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपसी भाईचारा है वो ख़राब होता है। आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। विक्रम रंधावा जी ने जो शब्द बोले किसी एक टीवी चैनल पे, किसी एक पोर्टल पे, उसको लेकर जो है ये सारी बात उठी थी और उसके बाद अब बीजेपी ने इस पे कार्रवाई की है। बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उसमें बीजेपी के स्टेट यूटी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान रविंदर रैना जी ने जितनी भी पोस्ट और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विक्रम रंधावा जी को दी हुई थी बीजेपी में, उससे उनको हटा लिया है। और अब जो फर्दर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो श्याम चौधरी जी को दी हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, जो एक्स एमएलए हैं सुचेतगढ़ से, दिग्गज नेता हैं। उनको अब नए प्रभारी इंचार्ज बनाया है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का। ये एक्शन जो है बीजेपी द्वारा लिया गया है और कारण है जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया एक लोकल न्यूज़ पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद सारी जो स्थिति थी आपके सामने थी और इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। मैं तो अपील ये भी कहूँगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, कोई भी धर्म हो, और हर एक धर्म के साथ आप
अगर इंसाफ दिलाना चाहते हैं, एक धर्म के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इसी तरह से और किसी धर्म पे भी कोई बात आती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वरना आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखते रहते हैं एक दूसरे के धर्म के खिलाफ, तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ना किसी के धर्म के ऊपर कुछ बोलो और ना ही सुनो। और सबसे बड़ी बात है, आतंकवाद के खिलाफ बोलो आप, देशद्रोहियों के खिलाफ बोलो, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, उनके खिलाफ जितना मर्जी बोलो। ये रेडिकल सोच के आतंकवादियों के खिलाफ जितना मर्जी बोलो, ये जो देशद्रोही हैं इनके खिलाफ जितना मर्जी बोलो, और इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हैं यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, आपसी मतभेद खड़े करते हैं, कम्युनल हार्मनी को ख़राब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं किसी भी जगह पर, और डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं। और मैं महबूब मुफ्ती जी को कहूँगा, जिस तरह से आपने इस वाली बात को उठाया है, इसी तरह से महबूब मुफ्ती जी जब कभी किसी और धर्म पे भी बात आती है, आप इसमें भी आगे आइए, इसमें भी आप आगे आइए। और हर एक व्यक्ति को उस समय भी आगे आना चाहिए जब किसी और धर्म पे भी बात आती है, क्योंकि हम बड़ी बार देखते हैं किसी और धर्म पे बात आती है तो बड़ा चुप्पी सी साध ली जाती है, चुप हो जाते हैं, पर शांति, बिल्कुल शांति होती है जब किसी और धर्म की बात आती है। इसलिए हर एक धर्म के साथ जस्टिस होना चाहिए। किसी और धर्म के ऊपर बात आती है तब भी जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ही कई बार अपने वीडियो में राम राम बोलता हूं तो कई लोग जो हैं कैसी कैसी गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे इस राम राम बोलने पर, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ऐसी चीज़ों पे बड़े सारे लोग चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए। फ़िलहाल ये बीजेपी द्वारा ये कार्रवाई की गई है अपने ही लीडर विक्रम रंधावा जी के ऊपर।